सो स्टूडेंट्स, हमारे पास अब जो टॉपिक है चैप्टर पावर सीरीज सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में, उस टॉपिक का नेम है ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट्स। तो बच्चों, हम ये समझते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और जिसका हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं और उसका सॉल्यूशन एक सीरीज़ की फॉर्म में आता है और वो होती है पावर सीरीज़। जैसे कि बच्चों आपको मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था, पहली वीडियो में बताया था। तो उस केस में हमारे पास बच्चों ऑर्डिनरी पॉइंट्स कौन से होते हैं एज वेल एज सिंगुलर पॉइंट्स क्या मतलब कौन से होते हैं, हमने बच्चों इसके ऊपर चर्चा करनी है, बात करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम ये देखेंगे कि ऑर्डिनरी पॉइंट्स का मतलब क्या है और सिंगुलर पॉइंट्स का मतलब क्या है, इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। और बच्चों आपको मैं बताता चलूं कि यहाँ पर जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहे हैं इस चैप्टर में, मतलब जिस डिफरेंशियल इक्वेशन पर हमने बात करनी है, उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, वो बच्चों सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो बच्चों अगर डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको नहीं पता तो ब्रीफ सा मैं आपको बताना चाहूँगा ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बच्चों, आपको इक्वेशन तो पता होगा, आपको पॉलिनोमियल तो पता होगा। मान के चलें कि अगर बच्चों मैं यहाँ पर लिख दूँ 2x² प्लस 4x प्लस 1, ठीक है बच्चों, और इसका ये तो बच्चों एक पॉलिनोमियल है, दिस इज़ अ पॉलिनोमियल। ओके, अगर यहाँ पर इसकी बच्चों मैं जनरल फॉर्म लिखूँ तो देखो बच्चों इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, ax² एंड प्लस bx प्लस c। ठीक है बच्चों, ये होगी इसकी जनरल फॉर्म। और बच्चों ये हमारी दोनों क्या है, पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, ये क्या है, पॉलिनोमियल। अगर बच्चों मैं इसी के साथ की कोई इक्वेशन लिखूं, मतलब कि इसी फॉर्म को अगर बच्चों मैं ज़ीरो के साथ इक्वेट कर दूं, 2x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो, तो बच्चों ये बन जाती है इक्वेशन। उसी तरह अगर इसकी बच्चों मैं जनरल इक्वेशन लिखूंगा, जनरल फॉर्म बच्चों इसको लिखूंगा तो bx प्लस c, सिर्फ और सिर्फ बच्चों हमने ज़ीरो के साथ इक्वेशन इस फॉर्म को इक्वेट करना है। तो बच्चों देखो ये हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी बच्चों। तो बच्चों ये बातें तो मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, लेकिन बच्चों अब यहाँ पर एक्चुअली हमने करना क्या है, जिसकी हमने स्टडी करनी है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों ये होगी पॉलिनोमियल, ये होगी इक्वेशन। तो बच्चों हम चलो पॉलिनोमियल पे बात नहीं करते, हम और सिर्फ बात करते हैं किस पे, इक्वेशन पे। लेकिन बच्चों पॉलिनोमियल की आगे आपको ज़रूरत पड़ेगी तो उसको मैं रहन देता हूँ। तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बताता हूँ। आपने बच्चों इन अ क्लास 12th जब आपने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट पढ़ा होगा, आपने पढ़ा था ना, चैप्टर नंबर 5th है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव एनसीईआरटी में, जो बच्चे सीबीएसई वाले हैं और इसके अलावा जो आईसीएसई बोर्ड हैं या फिर पीएसएबी बोर्ड है या फिर कोई भी मतलब स्टेट बोर्ड है, तो आपने ज़रूर ये जो डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा। तो उससे पहले भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन क्लास 12th में तो आपने पक्का पढ़ा होगा, ये हमारा श्योर है। तो एक्चुअली अगर हमारे पास बच्चों कोई फंक्शन f दिस इज इक्वल टू, मतलब y दिस इज इक्वल टू fx है, तो इसको अगर बच्चों हमने विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना हो, क्योंकि बच्चों ये हमारा जो y है ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर, और बच्चों x क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर बच्चों इसको हमने यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएशन करना है बच्चों, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, dy/dx। इसका मतलब क्या है कि y को हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और बच्चों डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है, बांटना। हम किसी चीज़ को बांट रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है, डिफ्रेंशिएट करना, अलग रखना, ठीक है। और बच्चों अगर ये fx जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों, इसको मैंने डिफ्रेंशिएशन कर दिया। राइट हैंड साइड में अगर बच्चों हमारा फंक्शन इस फॉर्म में है तो यहाँ पर हम डैश लगा देते हैं कि f डैश है, तो बच्चों ये हमारा डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब बच्चों ये तो हो गया डिफ्रेंशिएशन। अब बच्चों बात आती है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। अब देखें ये बच्चों इक्वेशन है और बच्चों ये डिफरेंशिएशन है, इन दोनों को बच्चों मर्ज कर दो, जोड़ दो, मतलब मिला दो, मिक्स कर दो, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन।
अब देखें वो बच्चों कैसे बनेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे 2x² है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या है 2x², ठीक है। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ d²y/dx²। तो बच्चों ये एक्चुअली क्या होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये भी बच्चों आपने पढ़ा होगा, मतलब अगर ये dy/dx को मैं अगेन डेरिवेटिव करूँ इसको, तो ये क्या बन जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d²y/dx²। और इन राइट हैंड साइड यहाँ पर बच्चों अगर मैं डबल डैश लगा दूंगा तो मतलब कि ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन गया। ऐसे ही अगर आगे करूँगा d³ y/dx³ तो बच्चों वो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बनता है और f'(x) हमारा बन जाता है। तो ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये बन गया। अगर बच्चों देखें यहाँ पर हमारे पास 4x है, अगर 4x को मैं यहाँ रखूँ, यहाँ पर dy/dx लगा दूँ, ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या बन गया, देखो पावर यहाँ पर 2 थी बच्चों, dy/dx की पावर देखो यहाँ पर भी 2 थी, यहाँ पर भी 2 थी, यहाँ बच्चों पावर कितनी थी, मतलब 1 है। और बच्चों जहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर अगर बच्चों मैं लगा दूँ पावर 0 dy/dx, ठीक है। मतलब क्या होता है बच्चों, dy/dx जो हमारा होता है ना, इसका हम स्क्वायर करते हैं, मतलब इसका 2 बारी करते हैं, तो ये एक्चुअली एक पावर हम यहाँ लगा देते हैं और एक पावर हम dx² लगा देते हैं, ऐसा मतलब कि स्क्वायर ही कर रहे हैं, ठीक है। अब वैसे बच्चों ये dy/dx है, इसका मतलब क्या है हमारा, इसका मतलब है बच्चों dy/dx की जो पावर है वो बच्चों कितनी है, 1 है। दिस इज इक्वल टू dy/dx। तो वैसे ही बच्चों यहाँ पर पावर कितनी होगी, 0 होगी। और मैंने आपको बताया कि कोई भी टर्म हमारे पास है अगर उसकी पावर बच्चों कितनी है, 0 है, तो वो बच्चों 1 के इक्वल ही होता है। तो यहाँ पर बच्चों हमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास सेकंड ऑर्डर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो बच्चों सेकंड ऑर्डर क्या होता है, जिसमें इस डिफरेंशिएशन वाला बच्चों पार्ट है ये वाला dy/dx, इसकी जो हाईएस्ट पावर बच्चों 2 हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर बच्चों मैंने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो बच्चों सिंपल हम इतना कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास कुछ इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसमें बच्चों dy/dx की जो सबसे हाईएस्ट पावर बच्चों कितनी है, 1 है। तो ये बच्चों हमारी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसी तरह बच्चों अगर हमने क्यूब वाली बनानी है तो हम एक और स्टेप कुछ ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे 2x² है, जैसे मान के चले कि हमारे पास कोई क्यूबिक इक्वेशन बच्चों हमारे पास है, जैसे कि 4x³ एंड प्लस 2x² एंड प्लस 4x एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन है। तो उसी तरह अगर बच्चों मैं क्यूबिक इक्वेशन बनाना चाहूँ तो बच्चों मैं यहीं इसको बना देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए क्या बन जाएगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए बच्चों मैं बना रहा हूँ, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बच्चों देखो क्यूबिक इक्वेशन अगर बच्चों मैं बनाऊँ यहाँ पर तो देखिए कैसी बन जाएगी, 4x³, ठीक है, d³y/dx³, ठीक है बच्चों, इसके साथ लगा दिया, एंड प्लस 2x² d²y/dx² एंड प्लस 4x dy/dx साथ में बच्चों, एंड प्लस 1 बच्चों हमारा कांस्टेंट एज इट इज़, दिस इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारी बन जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। मतलब इक्वेशन और डिफरेंशिएशन को जब हम मर्ज करते हैं तो उससे जो नवा हमारे पास प्रोडक्ट बनता है उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। और बच्चों इसकी देखो जनरल फॉर्म क्या है, तो बच्चों इसकी जो जनरल फॉर्म है वो है p0x d²y/dx² प्लस p1x dy/dx एंड प्लस p2x इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब बच्चों देखो क्या है कि यहाँ पर जो अगर हमारे पास 4x³ था तो बच्चों यहाँ पर उसकी जगह पर जनरल फॉर्म में p0x है, d²y/dx² बच्चों देखो हमारा जैसे ये वाला था, आपको जैसे ये वाला बच्चों हमारा था, ये क्या है 2x², तो यहाँ पर है p0x, यहाँ पर है d²y/dx², तो बच्चों यहाँ पर है d²y/dx² एंड प्लस 4x, तो बच्चों प्लस 4x की प्लेस पर यहाँ पर क्या है p1x dy/dx एंड प्लस 1 मतलब कि p2x की बच्चों यहाँ पर वैल्यू क्या है 1, और y बच्चों हमारा क्या है वही वाला y, मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं कैसा, dy/dx की पावर 0, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। ये बच्चों हमारा y हो गया। तो एक्चुअली ये बच्चों इसकी जनरल फॉर्म है। तो बच्चों यहाँ पर हमने कंसीडर करी है, कंसीडर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर, ठीक है बच्चों। तो इसको बच्चों हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और बच्चों यहाँ पर जो लीनियर वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, सीधा, मतलब सीधी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। कि कोई आड़ी तिरछी नहीं है, ये देखो स्ट्रेट जा रही है ना, सीधी है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर, ठीक है। अब बच्चों ये तो बच्चों हमारे पास ये हो गया।
तो अब देखिए अब हमने क्या करना है, और इसमें बच्चों ऑर्डर हमारा सेकंड है, तो आई होप कि बच्चों आपको इतना समझ आ गया होगा। अब बच्चों दूसरी बात यहाँ पर हमें देखो क्या बोला गया है कि यहाँ पर इन दिस इक्वेशन, ठीक है बच्चों, ये हमने लिखी थी एग्जाम्पल, लेकिन मैंने एग्जाम्पल में चलो मिटा दी है, चलो कोई बात नहीं, आगे हम करेंगे, दोबारा लिख लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक बार बच्चों मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट्स हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन के फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की बच्चों लेट करी, पी नोट एक्स इंटू डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस पी वन एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स एंड प्लस पी टू एक्स इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज़ अवर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने कंसिडर करी है। यहाँ पर बच्चों पी नोट एक्स, पी वन एक्स एंड पी टू एक्स आर पॉलिनोमियल्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर। अब बच्चों यहाँ पर देखो क्या है, ये क्या है, पॉलिनोमियल्स है। अब बच्चों देखो ये पॉलिनोमियल कैसे हैं, देखें आपको बताया तो, जैसे हमारे पास था 2x स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। इससे जो बच्चों हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, क्या बनाई, 2x स्क्वायर, मैं आपको बच्चों एग्जांपल्स की हेल्प से बता रहा हूँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड 4x dy अपॉन dx एंड 1 dy अपॉन dx की पावर 0, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 2x स्क्वायर की बात करूँ, सिर्फ और सिर्फ बच्चों 2x स्क्वायर, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये इक्वेशन का बच्चों एक टर्म है ना, जैसे हमने पढ़ा है पॉलिनोमियल में, इक्वेशन का बच्चों एक टर्म है 2x स्क्वायर, ठीक है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ 2x स्क्वायर को बच्चों यहाँ पर रख दूँ, तो बच्चों ये हमें क्या बताया, देखो इक्वल टू 0 हमने नहीं रखा, सिर्फ हम 2x स्क्वायर की बात करें तो इक्वल टू 0 हम नहीं यहाँ पर लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 2x स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो बच्चों ये हमारी एक पॉलिनोमियल है, और बच्चों ये जो पॉलिनोमियल है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि बच्चों मैं चाहूँ तो यहाँ पर इसको अरेंज करके लिख सकता हूँ 0x एंड प्लस 0, मतलब कि बच्चों यहाँ पर अगर मैं जनरल फॉर्म लिखूँ ax स्क्वायर प्लस bx एंड प्लस c, तो यहाँ पर देखो बच्चों a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू बच्चों कितनी है 0, और बच्चों c की वैल्यू कितनी है 0, मतलब कुछ इस टाइप की ये पॉलिनोमियल बनती होगी। मतलब यहाँ पर x का कोफिशिएंट बच्चों क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, और बच्चों यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म होगी वो भी क्या होगी, 0 होगी। तो इसलिए हम चाहें तो इसको रब कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो बच्चों इसको ही हमें क्या बोला गया है, पी नोट एक्स, मतलब जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के साथ जो ये है, इसको हम इसको वो भी बोल सकते हैं कोफिशिएंट, लेकिन बच्चों यहाँ पर ये क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसका जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का जो बच्चों कोफिशिएंट है वो क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो 2x स्क्वायर दिस इज इक्वल टू पी नोट एक्स, दिस इज अ पॉलिनोमियल। उसी तरह बच्चों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कितनी 4x की, तो बच्चों 4x भी एक क्या है, 4x, ये बच्चों हमारी एक लीनियर पॉलिनोमियल है बच्चों, ठीक है, लीनियर, मतलब यहाँ पर जो बच्चों सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। और बच्चों अगर कोई पॉलिनोमियल या फिर इक्वेशन में अगर हाईएस्ट पावर बच्चों 1 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल या फिर लीनियर इक्वेशन। मतलब बच्चों ये होगा कि पावर हाईएस्ट 1 है और हो सकता है कि यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म हो वो 0 हो, तो ये हमारी बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल है। तो 4x दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों, दिस इज इक्वल टू p1x, ओके। तो बच्चों कुछ इस टाइप का, मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल है। उसी तरह जो बच्चों p2x है, अब बच्चों हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म होती है, अब जैसे बच्चों यहाँ पर हमारा 1 था, तो बच्चों 1 भी हमारा एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि 1 जो बच्चों है यहाँ पर हो सकता है कि 1 जो बच्चों हमने यहाँ पर लिखा है, अगर बच्चों सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ बात करूँ, देखो dy अपॉन dx की पावर 0 है ना हमने यहाँ पर, अगर बच्चों मैं सिर्फ उसकी बात नहीं करूँ, मैं बात करता हूँ देखो इसकी ऊपर वाले की बात करो, देखो बच्चों ये ऊपर वाला है, तो 1 के साथ बच्चों क्या होगा, 1 के साथ होगा x की पावर 0 होगा, सिंपल सी बात है ना बच्चों, x की पावर 0 होगा, तो x की पावर 0 बच्चों क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि x की पावर 0 बच्चों हमारा 1 के इक्वल होता है, क्योंकि बच्चों ये पावर देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ना, पावर 2, पावर बच्चों कुछ नहीं है, मतलब 1, तो पावर 0, 2 1 0। तो बच्चों ये हमारी क्या है, एक इक्वेशन है वैसे, लेकिन ये सिर्फ इतनी टर्म उठा लूँ मैं 1x स्क्वायर, तो बच्चों ये एक पॉलिनोमियल है, तो इसलिए इसको हम 1 भी लिख सकते हैं। तो बच्चों कोई भी कांस्टेंट टर्म होती है वो हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन दोनों होती है। अगर इक्वल टू 0 में लगा दूँ तो बच्चों ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, अगर इक्वल टू 0 ना लगाऊं तो बच्चों ये पॉलिनोमियल बन जाएगी। तो इसको हम बच्चों बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों, पॉलिनोमियल। और बच्चों देखो यहाँ पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल देखो क्या है, p2x हमारा है, मतलब जो p2x है वो बच्चों 1 के इक्वल है, ठीक है। और बस इतना बच्चों हमारा हो गया।
ये सब बच्चों हमारे सारे पॉलिनोमियल्स है। तो बच्चों यहाँ पर हमने वही लिखा है कि वेयर P0x, P1x एंड P2x आर पॉलिनोमियल्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर। एक बात बच्चों और है, आई होप कि आपको बच्चों इतना समझ आ गया होगा। ये हमारे पॉलिनोमियल बच्चों आपको मैंने समझा दी कि क्यों है ये पॉलिनोमियल। इनके बच्चों कॉमन फैक्टर सेम नहीं है, ठीक है, इनके बच्चों कॉमन फैक्टर सेम नहीं है। बच्चों कॉमन फैक्टर देखो क्या होते हैं। अब ये बच्चों वर्ड है कॉमन फैक्टर्स का मतलब देखो क्या होता है। अब मैं आपके लिए एक और बच्चों यहाँ पर लिखता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल्स, जैसे कि 2x², ठीक है, d²y/dx², ठीक है, एंड 4x dy/dx एंड +2 दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की। तो इसकी जो बच्चों हमारे पास पॉलिनोमियल है, जैसे कि जो P0x बच्चों हमारा है वो है 2x², ठीक है, P1x जो बच्चों हमारा है वो है 4x, और बच्चों यहाँ कांस्टेंट टर्म है, हम चाहे तो बच्चों यहाँ पर dy/dx की पावर भी लिख सकते हैं, ठीक है, सिंपल, या फिर आप ये भी कह सकते हो, चलो हम सिंपल ही लिखते हैं, ठीक है बच्चों, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते, इसको हमने 2 लिख दिया। तो इन सब में बच्चों कॉमन फैक्टर देखो क्या है। अब बच्चों यहाँ पर बात क्या है हमारी कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, ठीक है बच्चों। जो कांस्टेंट टर्म है बच्चों यहाँ पर लिख लेता हूँ 2 4 2। तो बच्चों ये जो तीनों नंबर है ये कौन सा ऐसा नंबर है जिसके टेबल पर आते हैं। तो बच्चों ये तीनों क्या है, 2 टेबल पर आते ही आते हैं, मतलब 2 भी हमारा 2 1 ज़ा 2, ठीक है, और 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, मतलब इन तीनों का एक कॉमन फैक्टर है वो है 2। तो बच्चों ये जो पॉलिनोमियल है हमारे पास, इनके कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए, मतलब कि P0x, P1x और P2x किसी एक नंबर के टेबल पर सेम नंबर जो हो उस पर नहीं आने चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन फैक्टर। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये लिखा है कि P0x, P1x एंड P2x आर पॉलिनोमियल्स तो हैं, लेकिन हैविंग नो कॉमन फैक्टर, इनका कॉमन फैक्टर बच्चों यहाँ पर नहीं होगा। अगर बच्चों कॉमन फैक्टर हुआ तो सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर को वहाँ से हटाएंगे, डिलीट करेंगे, रिमूव करेंगे। वही बच्चों आपको सिखाऊंगा आगे कि कैसे हमने रिमूव करना है कॉमन फैक्टर को। तो देखें आगे, देखो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि द पॉइंट x इक्वल टू अल्फा इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इफ़ P0 अल्फा दिस इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर हम एक पॉइंट लेते हैं x इक्वल टू अल्फा, तो इसको हम ऑर्डिनरी पॉइंट देखो बच्चों कब बोलेंगे, क्योंकि बच्चों हमने यहाँ पर बात ही करनी है ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट्स के बारे में। तो बच्चों ऑर्डिनरी पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, सिंगुलर पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा। अब बच्चों यहाँ पर बात आई है मेन। तो बच्चों इस कोई भी हमारे पास देखो पॉइंट होता है बच्चों, मतलब x की वैल्यू को हम कुछ ना कुछ पुट करते हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं, पॉइंट। ये बच्चों हमारा एक पॉइंट है, ठीक है, दिस इज अवर पॉइंट। इसको बच्चों हम ऑर्डिनरी पॉइंट कब बोलेंगे, इसको बच्चों हम सिंगुलर पॉइंट कब बोलेंगे। मान के चलें ये जो बच्चों P0x है ना, ये बच्चों जो P0x है, और बच्चों P0x हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल। जैसे कि मैंने वहाँ अभी पीछे एक एग्जांपल लिखी, तो ये 2x² था, ठीक है। तो बच्चों ये एग्जांपल मैं नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ पर ये सेटिस्फाई नहीं करेगी आपको। मैं आप एक एग्जांपल्स बताऊँगा जो आपकी बुक में भी है, और वही एग्जांपल्स आपको समझाऊँगा भी, तब आपको ज़्यादा क्लियर समझ होगा। बस आपने ये देखना है कि अगर ये x इक्वल टू अल्फ़ा इस P0x में मैं पुट करूँ, ठीक है, P0x में पुट करूँ, जैसे कि हमारे पास क्या था, P0x था, दिस इज इक्वल टू 2x², ठीक है, और अगर मैं x की प्लेस पर जो अल्फ़ा पुट कर दूँ तो देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2α²। मतलब कि ये 2α² ये कभी भी अगर 0 के इक्वल नहीं बनता, मतलब नॉट इक्वल टू 0 बनता है, तो बच्चों उस केस में इस पॉइंट को मैं क्या बोलूँगा, ऑर्डिनरी पॉइंट। क्या बोलूँगा बच्चों, ऑर्डिनरी पॉइंट, ठीक है बच्चों। जब मतलब P0 मतलब इसमें ही जो ये बच्चों हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल है ना P0x, इसमें ही हमने पुट करना है, ठीक है, ना इसमें पुट करना है ना इसमें पुट करना है। आपने ध्यान रखना है दोनों पॉलिनोमियल में नहीं, सिर्फ ये वाले फर्स्ट वाले में, ठीक है। और जो बच्चों ये हमारे पास कोफिशिएंट होता है ना, ये वाला जो पॉलिनोमियल, इसको बोलेंगे लीडिंग, ठीक है। ये बच्चों हमारे क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट, आई एम सॉरी लीडिंग पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर जो इसका कोफिशिएंट है वो ही क्या है, पॉलिनोमियल, तो लीडिंग पॉलिनोमियल, या फिर इसको हम और अच्छा नाम दे सकते हैं, लीडिंग पॉलिनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है। मतलब वो कोफिशिएंट भी इसमें आ गया, पॉलिनोमियल भी आ गया। और लीडिंग का मतलब तो क्या होता है, सबसे लीड करने वाला, मतलब सबसे आगे इसमें ये है, तो ये लीड कर रहा है, ठीक है, लीडिंग पॉलिनोमियल कोफिशिएंट, ओके। तो बच्चों ये एक तो बात समझ में आ गई कि अगर हमने x की कुछ भी वैल्यू इसमें पुट करते हैं हम, x इक्वल टू अल्फा, कुछ भी बच्चों पॉइंट हो सकता है, आपको आगे एग्जाम्पल से बताऊंगा।
तो बच्चों अगर वो नॉट इक्वल टू 0 बनता है तो वो वाला पॉइंट क्या है हमारे पास, ऑर्डिनरी पॉइंट है। और अगर 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 हमारा इफ़ पी नॉट अल्फा एंड एक्स इक्वल टू अल्फा इज कॉल्ड अ सिंगुलर पॉइंट इफ़ पी नॉट अल्फा इक्वल टू 0, मतलब एक्स की वैल्यू अल्फा जब हम पी नोट अल्फ़ा में पुट करें, मतलब पी नोट एक्स में पुट करें, पी नोट अल्फ़ा बन जाए, और जैसे कि यहाँ पर हमने ये किया 2 अल्फ़ा स्क्वायर बन गया। तो बच्चों अगर इसको हम सॉल्व करें, अगर ये 0 बन जाए, मान के चलिए कि अगर ये 0 बन जाए, तो इस पॉइंट को उस वक्त हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर पॉइंट। क्या बोलेंगे बच्चों, सिंगुलर पॉइंट। ठीक है बच्चों, अगर पी नोट एक्स में एक्स की वैल्यू अल्फ़ा पुट करने पर हमारा जो रिज़ल्ट है वो नॉट इक्वल टू 0 बने, मतलब 0 के इक्वल ना बने, तो उस केस में उस पॉइंट को, मतलब कि एक्स इक्वल टू अल्फ़ा को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी पॉइंट। इन दैट केस अगर एक्स इक्वल टू अल्फ़ा पुट करने पर, और बच्चों अल्फ़ा कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर, पी नोट अल्फ़ा हमारा इक्वल टू 0 बन जाए, तो बच्चों उस केस में एक्स नोट अल्फ़ा को बच्चों हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद अब हम करते हैं बच्चों एक एग्ज़ाम्पल्स, और एग्ज़ाम्पल की हेल्प से आपको मैं समझाऊंगा। वैसे बच्चों एग्ज़ाम्पल्स काफ़ी सारी हैं, ठीक है, तो मैं आपको 2-3 एग्ज़ाम्पल्स यहाँ करवा देता हूँ, चलें, कि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि कब हमारा सिंगुलर पॉइंट बनेगा और कब हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट बनेगा, और क्या होता है, कैसे हम पहचान कर सकते हैं कि ये सिंगुलर पॉइंट है और बच्चों ये हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट है। ओके, तो देखिए बच्चे, एग्ज़ाम्पल्स मैं एक यहाँ पर आपकी बुक से ले लेता हूँ एग्ज़ाम्पल्स। चलें, एक एग्ज़ाम्पल्स बच्चों हमें यहाँ मिली है। ओके, चलो, तो यहाँ पर बच्चों एक एग्ज़ाम्पल हमारे पास है, तो कह रहे कंसीडर करें। सबसे पहले तो बच्चों हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, और बच्चों वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है 1 + x, ठीक है, ये बच्चों हमारा पॉलिनोमियल है, d²y/dx² एंड प्लस 5x dy/dx एंड प्लस 6y = 0। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की। अगर हम इस पॉलिनोमियल के इस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करें, तो बच्चों उस लिहाज से हमारे पास देखें, देयरफॉर पी नोट एक्स बच्चों हमारा क्या होगा, देखो पी नोट एक्स की बच्चों वैल्यू क्या होगी, d²y/dx² का जो बच्चों पॉलिनोमियल है, ये मतलब पॉलिनोमियल कोफिशिएंट है, ये होगा पी नोट एक्स 1 + x। ठीक है, उसी तरह बच्चों p1x की वैल्यू क्या होगी, 5x, और बच्चों उसी तरह हमारे पास, ठीक है, p2x की बच्चों वैल्यू क्या होगी, 6। ठीक है बच्चों, जो y के साथ है मल्टीप्लाई में p2x दिस इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखें कि इनमें कोई कॉमन फैक्टर है, देखो 1 + x, 5x एंड 6। ऐसा बच्चों कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें ये तीनों नंबर आते हों एक साथ साइमल्टेनियसली, तो बच्चों इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे कि हेयर p0x p1x एंड p2x not having any common factor, अगर बच्चों इसका कॉमन फैक्टर इसका बच्चों अगर नहीं है, तो हमारे लिए बच्चों जो रास्ता आसान हो गया, अब डायरेक्टली हम कोई x की वैल्यू हम पी नोट अल्फ़ा मतलब पी नोट एक्स में बच्चों पुट करेंगे और डायरेक्टली हम चेक कर लेंगे। अगर बच्चों यहाँ पर कॉमन फैक्टर होता इन तीनों में, तो उसको सबसे पहले हम रिमूव करते। वो क्वेश्चंस बच्चों आपको आगे आएंगे कि हमने कैसे रिमूव करना है, ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ जैसे हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आया जिसमें कि कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, देखिए बच्चों, अब हमने आगे क्या करना है कि पुटिंग, ठीक है, x इक्वल टू पुटिंग x इक्वल टू, या फिर बच्चों हम यहाँ लगते हैं कि हमारा देखो हेयर, हम ऐसे करते हैं कि हेयर पी नोट एक्स, ठीक है बच्चों, पी नोट एक्स, देखिए बच्चों हमारा क्या है 1 + x, ठीक है बच्चों, हमने पी नोट एक्स से सब कुछ चेक करना है। तो यहाँ पर बच्चों हम
क्या पुट करें x की प्लेस पर ये 0 बन जाए, कोई ऐसा नंबर है। तो बच्चों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है, वो है -1, कि हमने x को बच्चों क्या पुट किया, -1 पुट किया, तो बच्चों क्या बन गया 0, 1 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये बच्चों 0 बन गया। तो बच्चों देखो यहाँ पर जो ये x -1 है, हम लिखेंगे कि देयरफॉर x इक्वल टू -1 इज ये बच्चों अगर p नोट अल्फ़ा x की वो जो वैल्यू पुट करने पर, मतलब p नोट x में अगर हम x की वैल्यू अल्फ़ा मतलब कुछ भी पुट करते हैं, अगर वो 0 बन जाए तो बच्चों वो x की जो वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी बच्चों, हमारा सिंगुलर पॉइंट। तो लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू -1 इज सिंगुलर पॉइंट ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों ये जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जो बच्चों सिंगुलर पॉइंट है वो है x इक्वल टू -1, मतलब x की वैल्यू -1। और बच्चों बाकी और भी कोई नंबर ऐसे कि हमने 2 कर दिया यहाँ पर, मतलब इनफाइनाइट नंबर बच्चों, जितने भी हमारे रियल नंबर्स हैं 2, 3, 5, 1, ठीक है बच्चों, ये सारे नंबर बच्चों हमारे क्या कहलाएंगे, क्योंकि बच्चों ये अगर सारे नंबर हम पुट करते हैं इसमें, जैसे मान के चले हम 2 पुट करते हैं बच्चों, ठीक है, अगर बच्चों यहाँ पर हम 2 पुट करते हैं p नोट, ठीक है, 2 अगर बच्चों हम यहाँ पुट करते हैं, ठीक है, और आप ऐसा करें बच्चों, आप ऐसा करें कि चलें ऐसे ही ठीक है, अगर बच्चों हम p नोट 2 पुट करते हैं तो बच्चों देखो हमारा क्या बनता है, p प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो बच्चों देखें, अब ऐसा करें कि यहाँ पर भी बच्चों ना आप 1 पुट कर लें, मतलब -1 पुट कर लें, ओके, यहाँ पर ही आप क्या पुट कर लें, -1, ओके, तब थोड़ा सा ना ये क्लियर हो जाएगा। आपने डायरेक्टली पुट कर देना, मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा किया था, प्लस माइनस माइनस, तो बच्चों देखो मैं ऐसा बन जाएगा, ओके। तो हमने x की वैल्यू के बच्चों क्या पुट करी, -1 पुट करी। तो बच्चों देखो बाकी बच्चों जितने भी पॉइंट्स हैं, मतलब जितने भी नंबर्स हैं -1 को छोड़ के, एक्सेप्ट -1, बाकी बस जितने भी हमारे नंबर्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं बच्चों, x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो बच्चों हमारे क्या कहलाएंगे, ऑर्डिनरी पॉइंट्स कहलाएंगे, ठीक है। एंड हम बच्चों इसको कैसे लिखेंगे, एंड ऑल अदर पॉइंट्स are ordinary points of given differential equation। तो बच्चों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू -1 एक सिंगुलर पॉइंट है, बाकी जितने भी बच्चों हमारे पास पॉइंट्स होंगे, x की जो बच्चों वैल्यू होगी वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ऑर्डिनरी पॉइंट्स होंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आई होप कि आपको समझ आया होगा कि क्या होते हैं हमारे ऑर्डिनरी पॉइंट्स और सिंगुलर पॉइंट्स। आगे बच्चों हम कुछ और 1-2 एग्जांपल्स बच्चों और करेंगे, लेकिन वो बच्चों हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे पावर सीरीज सॉल्यूशन अबाउट एन ऑर्डिनरी पॉइंट, और बच्चों जो वर्किंग मेथड टू फाइंड सॉल्यूशन अबाउट एन ऑर्डिनरी पॉइंट, इसके बारे में बच्चों हम बात करेंगे, आपको समझाएंगे कि कैसे इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो बच्चों उससे पहले आप इतना नोट कर लें। थैंक यू सो मच।